अरे मोहन ने रुदन मचाया। ऐसा जादू किया है कि जब जादू से मेरा रोने लगा। कन्हैया भी चुप पड़ा था और यशोदा भागी भगवान भोले बाबा के पीछे पहुंची। हे महात्मा जी, तुमने ऐसा कौन सा जादू टोना मार दिया, मेरे बेटा को नजर लगा दी, मेरा कन्हैया रो रहा है, मेरे बेटा को ठीक करो। बाबा बोले हमने पहले ही कही तुमसे कि तुम खुद बुलाओगी, चलो दिखाओ कहाँ है तुम्हारा कन्हैया। लौट के आए, मुरली मनोहर श्याम के करीब पहुंचे तो कन्हैया को जैसे ही शिवजी ने देखा और शिवजी ने श्याम को देखा तो दोनों नेत्रों ही नेत्रों में बातें करने लगे। भगवान श्याम चुप हो गए। दर्शन किया भोले बाबा ने, बोले प्रभु अब कब दर्शन होंगे। जवाब दिया वक्ता आने पर इसी तरह से दर्शन होंगे, लेकिन एक अवगत कराता हूं कि बाणासुर की लड़की का जिस दिन विवाह होगा उस दिन मैं बाणासुर की पक्ष में रहूं, तुम बाणासुर के पक्ष में रहोगे और मैं अपने नाती के पक्ष में रहूंगा, तब हमारा तुम्हारा मिलन होगा। बोले ठीक है। भोले बाबा चले गए। इधर में भोजराज कंस दिन प्रतिदिन अत्याचार कर रहा है कन्हैया को मारने के लिए। अटासुर भेजा, बटासुर भेजा, सक्कासुर भेजा। श्याम सुंदर भगवान ने सबको खेल ही खेल में मार दिया। लीला करते जाते हैं भगवान कन्हैया, राक्षसों का वध भी करते जाते हैं। अंत में भोजराज कंस ने अपनी बहन पूतना को बुलाया और पूतना से कहा, बहन पूतना, गोकुल में मेरा काल है और मैंने उसे मारने के लिए दिग्गज योद्धाओं को भेजा है, लेकिन किसी ने लौटकर मुझे ये नहीं बताया कि कन्हैया छोटा है या बड़ा है, काला है या गोरा है, मोटा है कि पतला है। तुम जाओ और उसे मारो, लेकिन मारोगी कैसे? बोली कैसे? तुम गोकुल की गोपी बनो, वो गोपियों से बहुत प्यार करता है। ऐसी गोपी बनो जैसे गोपियां गोकुल में रहती हैं। एक चुनरिया ओढ़ो, एक लहंगा पहनो और सुंदर गोपी बन के जाओ। अपने स्तनों से जहर लगाकर वह कन्हैया को दूध पिलाओ, वो मर जाएगा और मेरा संकोच खत्म हो जाएगा, वो मेरा काल है। तो पूतना चली, स्तनों से जहर लगाकर गोपी बनकर भगवान कन्हैया को ढूंढने के लिए गोकुल में प्रस्थान करती है। अरे धीरे धीरे पूतना चाल रही है
धीरे धीरे चारों तरफ देखती हुई पूतना मुस्कुराती हुई आगे को बढ़ रही है। धीरे 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 पूतना जा रही है। चलती बंधुरिया चाले रे भैया चलती बंधुरिया। यशोदा के महल में पूतना अंदर प्रवेश कर गई और पूतना ने देखा। सुखदेव बोले राजा परीक्षित भगवान कन्हैया मुश्किल आ गई पूतना को देख करके। मारने आई है पूतना हमें, श्याम सुंदर भगवान समझ गए। पूतना ने भगवान कन्हैया को गोद में उठा लिया। श्याम सुंदर भगवान को लेकर पूतना स्वर्ग में उड़कर के चली गई। आकाश मार्ग में पूतना ने भगवान कन्हैया को अपनी छाती से लगाया और दूध पिलाने लगी। शंकर भगवान बोले गिरिजा, भगवान श्याम ने पूतना के दूध के साथ ही पूतना के प्राणों को भी खींच लिया। दूध के साथ पूतना मर गई तो गोकुल के ऊपर पूतना ऐसे गिरी जैसे कोई पहाड़ गिरा हो। 6 कोस में पूतना की लाश आई। गोकुल वाले लोगों ने देखा कि पूतना मर गई। जसोदा बाबानंद भागे कि कन्हैया कहाँ है। देखा तो कन्हैया पूतना की छाती पर खड़े होकर बंसी को बजा रहे। जसोदा मैया दौड़ के आई, बोली अरे गोपियों, कोई नसेनी लाओ या कन्हैया को या राक्षसी के ऊपर से उतारो। नसेनी लगाई तब तो बगी लाश पे से कन्हैया उतारी। यशोदा ने कन्हैया को छाती से लगाया, बेटा तेरे कहीं चोट तो न लग गई। कन्हैया बोले हमारे कहीं चोट नहीं है, हमारी चिंता मत करो, लेकिन जब लाश जरवाओ। तो गोकुल के लोग कुल्हाड़ी और हथियारों को लेके गए, वह गोकुल के सवरे पेड़ काटे।
तब चिता बनाई, पूतना को जलाया। पूतना जली तो पूतना के शरीर से सुगंध की लपटें निकलने लगी। सभी गोपी ग्वाल भगवान के पास पहुंचे, बोले श्याम, जब कोई साधारण आदमी मरता है तो दुर्गंध की लपटें आती है, लेकिन इसके शरीर से तो सुगंध निकल रही है। भगवान कन्हैया बोले, मैंने इसको पाप रहित कर दिया है, अब इसका शरीर स्वतंत्र हो गया है, क्योंकि मैंने इसके पापों को खींच लिया। इसके दूध को मैंने पिया है तो इसके पापों को भी मैंने पी लिया। अब इसका शरीर स्वतंत्र है। जो पापी नहीं होते हैं, जो कपटी नहीं होते हैं, चुगलखोर नहीं होते हैं, उनके शरीर से कभी दुर्गंध नहीं आती है। अब इसके अंदर पाप तो है नहीं, इसलिए इसके शरीर से सुगंध आ रही है। दुर्गंध बदबू उसी व्यक्ति के शरीर से, देह से जलने के बाद आती है जिसका शरीर पापमय हो। पूतना को जला दिया। भगवान कन्हैया कंस के राक्षसों को मारते जा रहे हैं, कुछ बड़े हुए तो तनिक सियाने जब भय कृष्ण और बलराम, सबसे पहले ही हुआ माखन चोरी काम। भगवान का पहला काम माखन चोरी का हुआ। श्याम सुंदर भगवान अपने साथ के कुछ ग्रुप को बनाया, ग्वाल बालों को लेकर के माखन चोरी की लीला करने को जाते। सुखदेव बोले, राजा परीक्षित, कुछ दिन भगवान कन्हैया ने अपने घर में माखन को चुराया। जसोदा कन्हैया को मारती हैं, दबड़ती हैं। एक दिन ज्यादा गुस्सा में आकर जसोदा ने भगवान को पकड़कर अपने आंगन के बीच में ऊखल से बांध दिया। तो यशोदा के आंगन में एक वृक्ष खड़ा था, उस वृक्ष के करीब ही ऊखल था। भगवान कन्हैया ने सोचा, यशोदा ने हमें इस पेड़ के पास बांधा है और हमें इस पेड़ को गिराना है। दो पेड़ थे यमलार्जुन के वृक्ष, और ये पेड़ नहीं थे, ये पहले जन्म में आदमी थे। त्रेता में ये नलकूबर मणिग्रीव कुबेर भंडारी के दो लड़का थे, तो ये दारू बहुत पीते थे। एक दिन इन्होंने अपनी पत्नियों को भी दारू पिला दिया और पत्नियों को नगिन शरीर करके खुद नगिन होकर यमुना में स्नान करने लगे। तो यमुना मैया में जब स्नान कर रहे तो नारद जी आए। नारद बोले, मूर्खो, तुम यमुना का अपमान कर रहे हो, अपनी पत्नियों को भी नगिन शरीर स्नान करा रहे हो। तुम्हें पता है जल में अगर पतिव्रता स्त्री परियों से अगर ऊपर जल है तो औरत को नहाना नहीं चाहिए। गंगा जी में अगर कोई महिला स्नान करने जाती है तो परिया से या कमर से ऊपर जल है तो उसे स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाता है। और तुम्हारी पत्नी तो डुबकी लगा रही है यमुना में। तो दोनों दारू के नशा में थे और बोले, मूर्ख नारद, तू हमें उपदेश दे रहा है, उल्टी सीधी बातें कही। तो नारद बोले, मैं तुम्हें श्राप दूंगा कि तुम दोनों पेड़ हो जाओ, वृक्ष बन जाओ। जब वृक्ष होने का नंबर आया तो होश में आ गए, क्योंकि दारू पीने वालों के अंदर ये खासियत होती है कि दारू जब अंदर जाती है तो उनकी बुद्धि बाहर निकल आती है उस समय, और जब सिर पर जूत पड़ता है तो बुद्धि अंदर चली जाती है, दारू बाहर निकल आती है। जब ये सुना कि हम पेड़ बन जाएंगे तो बुद्धि आ गई फिर, और हाथ जोड़कर रोने लगे। बोले, महाराज, हमारा पर उद्धार कैसे होगा? मारने वाला वही होता है जो मारने के बाद प्यार भी कर लेता है, गिराने वाला वही होता है जो गिराने के बाद उठा भी लेता है। तुमने श्राप तो दे दिया,
लेकिन हेलो, ये क्या कर रहा है सर? वो लड़का कहाँ गया है? हेलो 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 हेलो, बोलिए गोविंद भगवान की जय। और नारद बोले सुनो, उद्धार कैसे होगा?